यूपी की 3 नदियों पर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। हिंडन, काली और कृष्णा नदियों को लेकर एनजीटी आज सुनवाई करेगा। बता दें आपको, यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने याचिका दायर की है। हिंडन, काली और कृष्णा नदियों का पानी नहाने के लायक भी नहीं है। प्रदूषण बोर्ड ने कहा है, उस पर आज याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें आपको, हिंडन नदी, काली नदी और कृष्णा नदी, इन तीनों पर आज सुनवाई होनी है। यूपी की 3 नदियों पर दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। हिंडन, काली और कृष्णा नदियों को लेकर एनजीटी आज सुनवाई करेगा। बता दें आपको कि यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इन तीनों नदियों का जो पानी है वो नहाने लायक भी नहीं है। तो आज इन याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आज एनजीटी सुनवाई करेगा यूपी की 3 नदियों पर। बता दें आपको, 3 नदियां हैं, काली नदी और हिंडन नदी और कृष्णा नदी, इन तीनों पर आज सुनवाई होनी है। अगली अहम खबर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के भूमि अधिग्रहण मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। किसानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें आपको, किसानों ने भूमि अधिग्रहण बिल को चुनौती देते हुए अपनी जमीन वापस मांगी है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले भी अपना फैसला सुना चुका है। 21 अक्टूबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही कहा गया था कि 10% विकसित भूखंड देने का भी आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था और ये याचिका किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद आज इस पर सुनवाई होनी है। बता दें आपको, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में आज सुनवाई होनी है। उधर कानपुर में किसानों और व्यापारियों ने पीएम मोदी की आरती उतारकर अपनी मांग रखी। किसान बैंक के कर्ज से और व्यापारी बिजली के बिल की माफी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर है। अनशन के 30वें दिन व्यापारियों ने पीएम की आरती उतारकर गुहार लगाई। 3 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे व्यापारियों और किसान की सुध लेने की कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो पीएम की आरती उतारकर गुहार व्यापारियों और किसानों ने लगाई। किसानों के कर्ज माफ करे वो, किसान दे वो, आरती कीजिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, व्यापारियों पे रहम करो, आरती कीजिए नरेंद्र मोदी। उधर बुलंदशहर में ट्रेनी आईपीएस की करतूत सामने आई, जहां 3 युवकों को थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। बिना एफआईआर के 36 घंटे इन तीनों युवकों को थाने में रखा गया। बता दें आपको कि इन तीनों युवकों को प्रताड़ित किया गया और बिजली के शॉक तक इनको दिए गए। चमड़े के पट्टे से भी इन युवकों की पिटाई की गई। बता दें आपको कि चोरी के आरोप में इन तीनों युवकों को पुलिस पकड़कर लाई थी, जहां ट्रेनी आईपीएस कुंवर अनुपम सिंह के आदेश पर इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। खुर्जा थाने के थानेदार कुंवर अनुपम सिंह। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें आपको कि यहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर 3 युवकों को दिया गया। ये तीनों युवक चोरी के इल्जाम में पुलिस इनको पकड़कर लेकर आई थी और बिना एफआईआर दर्ज के 36 घंटे इन्हें थाने में रखा गया। इतना ही नहीं, इनको 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया गया, बिजली के शॉक इनको दिए गए और चमड़े के पट्टे से भी इन युवकों की पिटाई की गई है। जहाँ तक ये आरोप है कि प्रताड़ना हुई है, इसके बाबत एसएसपी बुलंदशहर ने सीओ खुर्जा को जांच दी है। अगर उन्हें प्रताड़ित किया गया होगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर किसी को या तो जेल भेज या तो छोड़ दें। साथ इकट्ठे नहीं हो पाए तो किसी को छोड़ दिया गया। स्कूल के पास बकरी चराने से रोकने की सजा स्कूल के टीचर के साथ साथ बच्चों को भी भुगतनी पड़ी। मामला मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के तुलापुर जेनिट पब्लिक स्कूल का है, जहां परीक्षा के दौरान बच्चों की क्लास में अचानक करीब 50 दबंगों ने धावा बोल दिया और शिक्षकों से लेकर बच्चों की भी पिटाई कर दी। दबंगों ने लाठी डंडों से सभी पर हमला किया, जिससे 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला इतना था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने दबंगों को स्कूल के पास बकरी चराने से रोका था। इतना ही नहीं, ये लोग बच्चों पर भद्दे कमेंट भी करते थे। वहीं जिला प्रशासन ने बच्चों को साथ मारपीट की पुष्टि करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। जिन कुछ लोग थे जो आसपास क्षेत्रों में बकरी चराने जाते थे, वो लोगों को बार मना किया रहा था, वो शायद नहीं मानते थे। इस संबंध में उनके द्वारा कुछ आपसी विवाद भी हुआ है। इस विवाद के बाद उनमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, 2 लोगों का अरेस्ट कर लिया गया है। उधर कानपुर मेडिकल कॉलेज से संबंध हैलेट हॉस्पिटल में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। ऑर्थोपेडिक विभाग में सर्जरी की ट्रेनिंग करने आए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीनियर डॉक्टरों पर रैगिंग का आरोप लगाया है।
पीड़ित के मुताबिक देर रात JR2 के कुछ छात्रों ने उन्हें रैगिंग के दौरान मुर्गा बनाया गया और उनके साथ जमकर मारपीट भी की। फिलहाल पीड़ित डॉक्टर हर्षवर्धन ने करीब 6 डॉक्टरों के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। घटना के बाद से सभी JR2 के सभी आरोपी डॉक्टर गायब हो गए हैं, जबकि पीड़ित डॉक्टर छुट्टी पर चला गया है। SSP शलभ माथुर का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स ने शिकायत की है, जिसमें कुछ सीनियर डॉक्टर्स को चिन्हित किया गया है। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उधर बागपत में एक झोलाछाप महिला डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला मरीज को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। मामला दोघट थाना क्षेत्र के बामनौली गांव का है, जहां एक गर्भवती महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर गांव में महिला डॉक्टर के पास पहुंची, जहां महिला डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद महिला की हालत और भी बिगड़ गई। हालत बिगड़ी तो महिला डॉक्टर ने गर्भपात की सलाह दी। पीड़ित महिला ने गर्भपात कराया, लेकिन पीड़ित की हालत नहीं सुधरी। इलाज के लिए जब पीड़ित महिला एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची तो पता चला कि पीड़ित महिला की आंत और गर्भाशय काट दिया गया है। चेकअप रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। ये सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। गंभीर हालत में महिला को दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद से आरोपी महिला डॉक्टर फरार है। इसके पेट में दर्द था तो गांव में एक डॉक्टर है, मैंने वो बुलाई, वो देखने के लिए। वो बोली कि मेरी दुकान पे लेके आ जाओ। वो हमें अपनी दुकान पे ले गई और वहां जाके उसने 2 इसके बेहोशी के दिए इंजेक्शन और दवाई दी। तो हम जब दिल्ली गए तो वहाँ के डॉक्टर ने जब हमको देख के बताया कि इसकी तो हालत इतनी गंभीर है कि 8 घंटे और लेट हो जाते तो अब बच नहीं पाती। क्या हुआ? तो उन डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंत कटी हुई है और बच्चादानी भी कटी हुई है। उन्नाव में रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। लखनऊ कानपुर हाईवे पर अजगैन के पास DCM ने रोड के किनारे खड़े कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि DCM सवार 4 युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों में 2 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि एक अजगैन थाना इलाके के हिंदू खेड़ा का निवासी है। तो रफ्तार का कहर बरपा और जहां पर DCM में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें आपको कि DCM में टक्कर कंटेनर ने मार दी, पीछे से आकर टक्कर मारी और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां खड़े एक DCM में पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। आज अजगैन थाना क्षेत्र में ये लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक DCM और एक कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें DCM के ट्रक चालक और हेल्पर और एक और की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने आरोप पंजीकृत कर लिया गया है। संदेशनाओं को माने कार्रवाई कर। वहीं बहराइच जिले के कोतवाली नानपारा पुलिस ने वाहन चोर के गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके पास से लखनऊ से चुराई गई एक बोलेरो और अवैध असलहों के साथ भारी मात्रा में लूट का सामान भी बरामद किया है। ये लोग सीमावर्ती इलाकों से वाहन को चुराकर नेपाल में सप्लाई करते थे। दरअसल ये गिरोह केवल वाहन चोरी को ही अंजाम नहीं देता था, बल्कि इस गैंग के सदस्य तेजमारी में भी काफी माहिर है। फिलहाल पुलिस ने तीनों लुटेरों को जेल भेज दिया। नानपारा, मोतीपुर और लखनऊ में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। लखनऊ से एक बोलेरो गाड़ी भी चुराई थी, उनके पास से बरामद हुई है। शटर तोड़ने का सामान बरामद हुआ है। नानपारा में एक घटना हुई थी चोरी की, उस चोरी में गया हुआ सामान बरामद हुआ है। अभियुक्तों ने घटना का इकबाल किया है। कई घटना को स्वीकार करते हुए उन्होंने बताया कि उनके द्वारा घटना तारीफ की गई है। बहराइच कोतवाली देहात ने चेन स्नेचर गिरोह के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, कई मंगलसूत्र, साथ में सोने के लॉकेट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने लुटेरों को उस समय गिरफ्तार किया जब ये लोग एक महिला का मंगलसूत्र लूटकर भाग रहे थे। फिलहाल इस गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर के 2 अभियुक्त टहनी और गोली गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है। अब गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से माल बरामद हुआ है। अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर त्राही का माहौल है। अलीगढ़ में छोटे व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बिजली कटौती से हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कहने को अलीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, जिसमें बिजली आती है, लेकिन हर कारोबारी यहाँ की बिजली कटौती से परेशान है।
इस समय कटौती करीब 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक हो जाती है। एक्चुअली इसका पूरा सिस्टम लोड पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो ग्रिड को बचाने के लिए वो कंट्रोल जो है अपने हिसाब से रोस्टिंग कराता है। छोटा व्यापारी अपना ना जनरेटर ले सकता है ना कुछ ले सकता है। वैसे तो जनरेटर ले भी ले तो डीजल और उतना महंगा है, और स्टेट को कंपेयर में क्या उसमें आदमी की जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसमें निकल जाता है। जहाँ लाइट की सुविधा शहर के बाहर तारानगरी वगैरह में ठीक है, थोड़ा सा वहाँ स्थिति सही है, तो वहाँ सुरक्षा के कुछ इंतजाम नहीं है। यूपी सीएम अखिलेश यादव 19 मई को झांसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां एड्स के पास झुजारपुर में बेतवा नदी पर बहुउद्देशीय बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस बांध परियोजना से जहां आसपास के गांव को पेयजल उपलब्ध होगा, वहीं सिंचाई की भी व्यवस्था होगी। इस बांध से बिजली का भी उत्पादन होगा। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने स्थानीय विधायक दीप नारायण सिंह, जिलाधिकारी अनुराग यादव समेत विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये ऐसा पहला बांध है हिंदुस्तान में कि जिसमें सबसे कम कुल 52 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित किया गया है और उसके बदले में ये योजना बनी है। दूसरा, इसमें जो तकनीकी अपनाई गई है, भराव चित नदी के अंदर बढ़ाया गया है, जिससे ये किलोमीटरों तक नदी में पानी का भराव रहेगा, जिससे न केवल पानी की क्षमता को बल्कि रिचार्जिंग में बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। भारत नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती जिले बहराइच में मौसम की करवट बदलते ही बीमारियां तेजी से पैर पसारने लगी हैं। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में 1 दर्जन से भी अधिक बच्चे खसरे की शिकायत के बाद भर्ती हैं, जबकि आधे दर्जन से भी अधिक बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। लोगों को अपने नौनिहालों को लेकर चिंता सता रही है। वहीं अस्पताल के चिकित्सक का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों को समय से टीका नहीं लगने की वजह से खसरे का प्रकोप का दायरा बढ़ता जा रहा है। बहराइच जिला अस्पताल में रोजाना खसरे जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित बच्चों के भर्ती होने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। में खसरे के बहुत ज्यादा मरीज आए हैं। इसका मुख्य कारण है टीकाकरण न हो। जो पेरीफेरी क्षेत्रों में खसरे के टीका लगाए जाते हैं 9 महीने पे, वो नहीं लगे हैं। इसकी वजह से ये फैल रहा है। और ये जो 5 बच्चे भर्ती हुए हैं वो एक ही परिवार के हैं। इन बच्चों को डायरिया और निमोनिया हो गया है। इन बच्चों के माँ बाप ने पहले माली से इलाज करा रहे थे, जिससे जब अत्यंत गंभीर हो गए हैं तो जिला अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। बहराइच के थाना खैरीखाट इलाके में बीते 8 मई को संदिग्ध हालात में खेत में अधजली हालत में मिली एक 22 वर्षीय युवती की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात के पीछे युवती की मां ना बन पाना हत्या की वजह बना। बता दें आपको कि हत्या को अंजाम देने में कोई और नहीं बल्कि युवती के प्रेमी और उसके परिवारजनों ने मिलकर हत्या कर युवती के चेहरे और बदन को बुरी तरह जलाकर खेत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश में युवती की शिनाख्त लखनऊ के गोमती नगर इलाके की रहने वाली 22 वर्षीय सुमन उर्फ सुनीता के रूप में की है। सुनीता के पड़ोस में रहने वाले पुत्तन सिंह नाम के एक शख्स से प्रेम संबंध हो गए और युवती उसके साथ रहने लगी। फिर जब काफी दिनों बाद पता चला कि युवती का ऑपरेशन हो चुका है और वो मां नहीं बन सकती, इसकी जानकारी जब प्रेमी के घर वालों को हुई तो इस मामले को लेकर घर में काफी नोकझोंक हुई और बहाने से युवती को बहराइच में मेला दिखाने के बहाने लाकर घर वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर डाली और लाश को बुरी तरह जलाकर सुनसान इलाके में फेंक कर फरार हो गए। और गाजियाबाद में कभी भी ढह सकती हैं राजनगर एक्सटेंशन में बनी बहुमंजिले इमारतें। भूकंप के बाद एसेंट बिल्टेक के प्रोजेक्ट में दरारें पड़ गई हैं, तो वहीं सेवी विलाडे प्रोजेक्ट में भी दर्जनों फ्लैटों में दरारें आ गई हैं। तो वहीं रेजिडेंट्स की जान आफत में है, लेकिन बिल्डर बेफिक्र बने हुए हैं। लगातार शिकायतें की जा रही है, मेंटेनेंस की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन बिल्डर्स नहीं सुन रहे हैं। सेवी विला डे की रेजिडेंस बिल्डर से मेंटेनेंस की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो बिल्डर है वो नहीं सुन रहे हैं। बता दें आपको कि रेजिडेंस का गुस्सा और दर्द अब दोनों ही सामने आ गया है और ये दरारें जो हैं ये अब खौफ पैदा कर दिया है। बता दें आपको जो वहां लोग रह रहे हैं उनके अंदर फ्लैट्स में दरारें पड़ गई हैं, कभी भी ढह सकती हैं बहुमंजिले इमारतें। और जब इसकी शिकायत बिल्डर से की जाती है, जब मेंटेनेंस की बात की जाती है तो बिल्डर नहीं सुनते हैं वहां रह रहे लोगों की गुहार। लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उधर नोएडा में अवैध फ्लैट अथॉरिटी की मिलीभगत से अवैध फ्लैट बेचे जा रहे हैं। अथॉरिटी की रोक के बावजूद भी अप्रूवल के बिना ही ये फ्लैट बेचे जा रहे हैं। अथॉरिटी मिनिस्ट्री अधिकारियों की मिलीभगत से फ्लैट बायर्स को बेचे जा रहे हैं। गांव की जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहा है और ये अवैध फ्लैट बेचे जा रहे हैं। लालडोरी की जमीन पर भी अवैध फ्लैट बेचे जा रहे हैं। जीबीजी इंफ्राटेक बायर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। बायर्स ने थाने में इसकी शिकायत भी दी है।
बायर्स ने बिल्डर पर पैसा लेकर भागने का आरोप भी लगाया है। बायर्स ने बिल्डर पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। बता दें आपको कि 5 लाख रुपए में ये फ्लैट बेचे जा रहे हैं और बाकायदा इन फ्लैटों को बेचने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और एक ही बिल्डर कई नामों से इन बायर्स के साथ ठगी कर रहा है। बता दें आपको कि बिल्डर 1 साल में कई ऑफिस बदल चुका है। अथॉरिटी के चेयरमैन रमारमण ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इलाहाबाद के करछना इलाके में प्राइवेट बस पलटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। दरअसल ये हादसा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। वहीं घटना के इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस को भी खूब तेवर दिखाए। इस दौरान लोग पुलिस से भी उलझ गए और देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि दोनों के बीच जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। गुस्साए लोगों ने दिल्ली हावड़ रेल रूट को भी बाधित कर दिया। हंगामे को देखते हुए इलाके में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। ढेरों सुर्खियां बटोर चुका गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल अमेरिका तक चर्चा का विषय बन गया है और गाजियाबाद पुलिस के इस ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में जानने के लिए अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्र इंडिया पहुंचे हैं। टेक्सास के करीब 15 स्टूडेंट गाजियाबाद पहुंचे हैं। इन लोगों ने पुलिस के ऑपरेशन इस्माइल के बारे में जानकारियां हासिल की। पुलिस ने अमेरिकी छात्रों को यूएस की कानून व्यवस्था के बारे में कई अहम जानकारी दी। छात्रों का कहना है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ग्लोबल समस्या है, जिसके लिए छात्रों ने पुलिस के काम की सराहना की। बता दें कि 24 सितंबर 2014 को शुरू हुए ऑपरेशन इस्माइल में अब तक 573 बच्चों की खोज हो चुकी है।